दुल्हन की तो विदाई आपने देखी होगी, आज मैं अम्मा की विदाई दिखाता हूँ। दांतें चपका रही है। नमस्ते, मुझे कांटेक्ट करो। दो बात क्यों करती हूँ पापा की तरह। ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग हजरतगंज आए थे, तो रास्ता तो बहुत पहले भी ब्लॉक कर दिया गया था, बट अभी हमारे हिसाब से मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय आदित्य योगीनाथ जी, तो बहुत तगड़ा भाई, टाइट एकदम सिक्योरिटी है। पता है फुटपाथ पे भी नहीं खड़े अंदर कि आप यहाँ पे भी खड़े हो जाओ, नहीं यहाँ से भी पीछे हट जाओ, अभी पीछे यहीं पे खड़े हो जाएंगे हम लोग, इधर ही किनारे खड़े हो जाओ। ये पेट्रोलिंग वाली गाड़ी जा रही है, ये पेट्रोलिंग कर रही है, ब्रिगेड जा रही है आगे। अब इस रश के बाद वो तो पीछे रश आ रहा है ना, सिर्फ उन्हीं का है। जो इनोवा आ रही है ना, वो भी पेट्रोलिंग कर रही है। तो अब एक ही रिक्शा वाला घुस गया और अंदर करवा दिए। 5 गाड़ी तो पेट्रोलिंग की जा चुकी है, साथ ही एसीपी की। अब ये है यहाँ से कि यहाँ से पेट्रोलिंग। इन दोनों में तो नहीं थे, इसमें भी नहीं है। मैं आगे बैठे थे इसी फॉर्चुनर में, निकल गए फॉर्चुनर में आगे बैठे थे। मेरे में आएगा महेश्वरी के बैग, से किसी को चोरी करनी हो तो देखो कैसे बैग खोली। कोई भी हैप्पीडेंट खा लेगा बैग। ब्लॉग चल लगे तो बताना, कुछ बोलता अच्छा। जब मैं हॉरिजॉन्टल फोन पकड़ लूँ ना, समझ लो व्लॉग है। मैंने अपने लिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी भाई। ये हमारी इंटीरियर डिजाइनर है भाई। फैशन डिजाइनर तो तुमने फैशन डिजाइनिंग भी की, इंटीरियर डिजाइनिंग भी की, तो अंदर की 1-2 डिजाइनिंग और बची, वो भी करी दो, कुछ बचे है। सही बात है, पॉइंट नोटेड। सो फैशन डिजाइनिंग की है, लेकिन अभी ये प्रॉपरली ओमैक्स में डील कर रही है। किसी को भाई काम अपने फ्लैट का बनवाना हो इंटीरियर, तो इससे बनवा सकते हैं, फॉर श्योर। है ना निशा? मुझे कांटेक्ट करो, मैं कमीशन दूंगा। नमस्ते, मुझे कांटेक्ट करो। मैं इसके थ्रू अगर आप आ रहे हो तो मैं स्पेशली डिस्काउंट और जो मैं खा लूँगा वो कमीशन बात दे देगा। लेकिन नहीं यार, मैं लिटरली कुछ नहीं खाऊंगा यार। लड़की बहुत अच्छा काम करती है। मैं आपकी इसको अभी तो आज ये काम से आ गई है, अगर कभी ये चलेगी वो मैक्स दिखाने तो मैं आपको दिखाऊंगा इसने क्या बनवाया है और कितना अच्छा इंटीरियर। टाइम आऊंगी ना तो वहीं से। दुल्हन की तो विदाई आपने देखी होगी, आज मैं अम्मा की विदाई दिखाता हूँ। अम्मा रो रही है भाई, देखो बिटिया का प्यार लेके जा रहा है। जाओ फिर काम को, जब बुआ चली जाएंगे फिर बता, फिर लेने चला चलता है ना, मैं आपको छोड़े नहीं तो अम्मा तुम गल लगा रो लेती एक बार। चलो भैया, अम्मा अभी वहाँ रो रही थी और यहाँ जैसे आई अपनी बड़ी बेटी को देखी, खुश एकदम गलगल, एकदम खुश हो गए। देख तुम्हारे लिए, अरे हमें तो देखे, लेकिन अब चली आई वहाँ रोते हुए। फिर जैसे भी सूरज भाई ने कहा कि कहाँ जा रही हो, तो अरे वहाँ बेटी आई है। सूरज कहा तो रुको, कहाँ जा रही हो? चलो हम जा रहे, बाय बाय बुआ। नाना झाड़ रहे मम्मी को, मम्मी की तबीयत नहीं सही लग रही। कहाँ रखी थी काजू कतली? राजू लस्सी की है, कहाँ से आई? भाभी कैसे आई? एक और दो यार। सबके लिए रखी थी मैंने, नीरज दी थी। नीरज नहीं थे, गीली तुरंत ही होने लगती है। मैं फ्रिज में जाकर नहीं रखी, बहुत टाइट हो जाती है। फ्रिज में बगा जाएगा, लेकिन इतनी गीली भी नहीं मुझे। तुम कमरे में रखो ना, एसी है तो टेम्परेचर मेंटेन कर देगा। तब तो बचेगी नहीं कमरे में। खाने का आइटम में खा लेता आदमी यार, खाने दो। अरे मेरे भोग भी लगाना है। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो भगवान की भोग लगाने वाला अलग है। रख दो ना, तो वो ये वैसे ही रखी है, घी आ गई। अरे भैया, भगवान के भोग का कुछ निकाल लो आइटम। ओ भगवान ने भोग भरे खाली सबको दे तो दी। हमें को दे दी फिर। अब दे दी, क्या करूं? दो बात क्यों करती हो पापा की तरह? अरे यार पहले तुमने कहा कि तुम ही लोगों के लिए रखा है, समझो तो आप सबके लिए है, लेकिन भगवान के भोग के लिए जो अलग रखती हूँ तो उसी में से दे भी देती हूँ। अगर सब उसी में से निकाल के खाएंगे तो भगवान का भोग नहीं ले सकते। कंफ्यूजिंग आपका जो आंसर है मम्मी।
इससे मैं कंफ्यूजन नहीं है। क्यों नहीं कंफ्यूजन। अरे आप ये बताओ, अभी आपने क्या बोला? मैंने तुम ही लोगों के लिए तो रखा है। क्या? अरे काजू तो मैंने कहा कि कुछ रखा था इसलिए कि तुम सब भी आओगे तो उसी में से भोग भी लगाती हूँ। कंफ्यूजन क्यों है? अच्छा, मतलब दो नाव पे सवार कर रही हो। हैं? ठीक है, समझ गए। आप लोग भी समझ गए ना कि बेसिकली प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि उसी डब्बे में से भोग भी लगाएंगे और उसी डब्बे में से हमें भी देंगे। तो मैं झूठा हो गया नहीं हुआ? अरे भोग लगा के सबको देती हूँ। ओके, एक लाइन कर दे रही। अभी देखो तो फिर फंस गए। भोग लगा के सबको देती हैं, लेकिन अभी तो मम्मी ने भोग लगाया नहीं था। भोग तो लग गए। अच्छा, पूरे डब्बे के भोग लगा दिए एक बार में। कान्हा जी को एकदम ये है हमारा कान्हा जी भैया, ये नानी के कान्हा जी। क्या होता है, कोई कोई जो है क्या कहते हैं, निकाल के उसी में से निकाल के खाते रहो। देना अलग बात हो गई, खाना अलग बात। उसी में से निकाल के खा रहे हो, फिर वो भोग नहीं लग सकता। लेकिन अगर कोई मांग रहा, किसी को 4 कटोरी में दे आई मैं, और वो तो हाथ से साफ ही है। सूरज ने तो अपने हाथ से निकाला। हाँ, तभी तो उस लाइन को खत्म कर दिया मैंने। पूरी लाइन को करो, समझ रहा? हाथ लगाओ, पूरी लाइन खा जाओ, पूरी लाइन खत्म कर दो। पता नहीं भाई, मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है। आप लोग बताओ भाई, भोग लगाना होता है कि नहीं होता? हाँ, सूरज भाई तो हाथ में धोके आएंगे। 2-3 दिन खाया, एक पत्ता खा लिया बीबी उसके। हाँ, उसके बाद आया मौलिया, एक है वहाँ बैठता है ना, उसने कहा पंडित जी एक चीज है, जब चेकअप किया बीपी हो गया, कहें तुम्हारे पास नहीं, क्यों खा रहे हो? बीपी नहीं ना तुम्हारा? नानी का बीपी है। अरे कभी गुस्से में गुस्से में हो जाता है, वो बात अलग है। गुस्सा? अच्छा, गुस्सा आता है ना? लगा लिया। अरे कहाँ दांत लगाएंगे? बिना दांत के अच्छे लग रहे हैं। अच्छा नहीं, एक ठो गऊ ले लिया तो जो ने चपका जाता है। फेविक्विक? अरे तुहार ले ले दांते चपका रही है। अरे नहीं नहीं चपकेगा नहीं नहीं नानी, क्या यार, वाली बात दांत दांत। अरे दांत है ना, दांत बना देगा डॉक्टर। नानी, फेविक्विक से दांत कौन चिपकाता है यार? वो मुंह में मम्मी रहने दो, पापा रहने दो लगानी। दांत मत ल... अच्छा नहीं, अरे अच्छा लगता है, कितना प्यारा लगते हैं यार, बिना दांत। पूरा छू जाती है। हाँ तो अच्छा तो अरे छू जाएगा, जब खाऊंगा तब छू जाएगा। नहीं, का बना तो दो। नाना सही में अच्छे लगते हैं, मुझे बिना दांत के भी अच्छे लगते हैं। अरे पता नहीं कौन हीरो है, नहीं पता नहीं कौन। हाँ, हीरो तो है ये नाना जवानी। कौन भैया फ्रॉम दिस कौन हीरो कौन? भाई, तब पे भी पैंट शर्ट पहन, देख साले को जो इन्होंने सूट पहन रखा है। जैसा बुझाती है तैसा। हाँ, जय देखत थे काजी से देवानंद। आप ना, आप कहाँ पहले अल्लाह भैया जब उस पे बैन लगा था, काले कोट पे नहीं, काले कोट पे काला कोट मर नहीं, जाते थे वो लोग। मर नहीं जाते थे। बेसिकली उसे देखने में इतनी लीन भीड़ हो जाती थी। देखने में लीन हो जाते थे, इस वजह से। अब नकल के तो नाना मेरे देवानंद लगते हैं पूरा। नकुल भार होना ही चाहिए। तो अभी नानी का बीपी चेक कराने जा रहे हैं। नानी को थोड़ा सा सांस फूलने का, सांस की गैस बन गई। नस्टी अब नाना पूरा पप्पा को कहानी सुना दिए हैं, दिल्ली वाली, और अंकल सुन रहे हैं, इस वजह से नाना सुना भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो भैया, आ रही थी, चलो। अरे मम्मी गए थे अब उस दिन इमरजेंसी में भागना। भैया बताओ तो कैसे डीयू में परमानेंट थे आप? हाँ? डीयू में परमानेंट थे? दिल्ली में नहीं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में था। हाँ, ठीक। 18 साल। हाँ 18 साल की वहाँ नौकरी थी, 13.5 साल की, 14 साल की नौकरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी। अच्छा, तो परमानेंट कहाँ पे थे? हाँ, डीयू में? परमानेंट तो इसमें भी हो गए थे, 5 साल की सर्विस थी ना। R&D कॉलेज में तुम परमानेंट थे उधर 10 साल, 18 साल। तो फिर हटे कैसे? वही तो जानना चाह रहा। सर्विस घर चले आए थे, वो अफसर से दुश्मनी थी। वही तो जानना चाह रहा हूँ कि वही कहानी सुनाओ लोगों को, वही सुनना है कि तुमने 18 साल जॉब की परमानेंट वाली, तो क्या ऐसा हुआ कि तुम छोड़ दिए वो परमानेंट वाली? वही नाना बीमार थे ना। अच्छा, हमारे नाना बीमार थे, उसी में दर दवाई करा रहे थे, ले जा रहे थे, ले आ रहे थे। वहाँ से जब रजिस्ट्री आई
तो रजिस्ट्री की इनको जवाब देना था कि नहीं। अटेंडेंस की कहाँ है, अटेंडेंस क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, तो ये क्या किया, उसको गांड में घुसे किधर की। हम कहे इसका जवाब तो कम से कम दे दो, पढ़ी लिखी रही एनएसएस कब चला दी, तो ये देवे ना वे जवाब है। तो कहने मतलब है, जो इतनी छुट्टियां आपने अपने पिताजी को दिखाने के लिए ली थी, उसका आपने प्रॉपर प्रोसीजर नहीं बताया, नहीं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाया कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी इसलिए मैंने, तो इन्हें लगा कि क्या करूंगा, ये सब ठीक है मैं दादा रहन ना। तो ये दादा भाई साहब नाना दादागिरी के चक्कर। अच्छा फिर सुनो, ये जब वहाँ से हो गए, गड़बड़ा गया, तब जब यहाँ हेल्थ सेंटर में लगे, हेल्थ सेंटर में इनको हम कहे एक बात करो, 18 शादी फिटिक मत दिखाओ, नहीं तो मैं जान दे देंगे। 18 की मार्च मेरे को चौकीदार बताया कि 18 शादी फिटिक नहीं दिखाएंगे कि इनकी पेंशन हम लगवा देंगे। ये तू कह के नहीं जाए 18 शादी फिटिक जमा कर दें। अरे हमारे साथ बहुत गलती की है। 18 का सर्टिफिकेट अच्छे क्या हुआ, अच्छा बहुत स्टैंडर्ड लो हो गया। उम्र ओहो, 1944 थी ना, और वैसे कितनी थी? वही अच्छा तो उम्र 1944 थी। एक चीज है, असल में यहाँ होता ये किसी के कहने तो नहीं मानते थे। अस्पताल जाना पड़ता। हाँ। वहाँ कोई किसी की नौकरी खराब नहीं करता है। हाँ। वहाँ कर देते कि इतनी उम्र है, मैं बताता इतनी उम्र है हाँ, हमारी, तो कर देते। वो अपने आप से शादी फिटिक नहीं दिखाने तो होते, कम से कम और राजा बन जाते। अगर 10 साल यहाँ नौकरी यूनिवर्सिटी में किया होता परमानेंट, तो पेंशन बन जाती। रिटायर हो जाते। ईमानदार 5 साल की पेंशन। हरिश्चंद्र एकदम हमारे नाना। नहीं, नानी मेरी तेज थी, अरे डीयू में दुकान लगाती थी नानी मेरी। नानी बहुत तेज थी। नानी वहाँ पे नानी उस जगह पे सिगरेट बेचती थी जहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से बैन थी अरे सिगरेट। मेरा पेपर में आया था तो का हाँ पेपर में पेपर है का तो पेपर में आया था। कि दादी ने बेची सिगरेट। अरे फोटो इनकी आई थी वो विदेश में जो पेपर होता अरे टाइम्स ऑफ इंडिया विदेश में कहा होता है, इंडिया का ही। नहीं, विदेश में जो जाता है पेपर। अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया जाता वो हूँ। असल में सिगरेट के बारे में आ गई ना। हाँ कि न्यूज़ गर्म हो गई कि ये सिगरेट बेचती हैं डीयू के बाद, अब तब इलीगल था है ना। लेकिन एक बार नाना ने घबराते थे ना। लेकिन एक बात आपसे बताऊं, सही था। एक बात और बताऊं, हाँ। मैं कभी जिंदगी में नहीं डरी यूनिवर्सिटी में